हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो करा था HTML के अंदर दैट इज आपके इनपुट टैग्स जो थे वो कर देखे थे। आज जो हम करेंगे वो HTML के अंदर क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट के का जो काम होता है उसको कर देखेंगे। हम देखेंगे क्लास एट्रीब्यूट हम किस लिए यूज करते हैं और आईडी एट्रीब्यूट हम किस लिए यूज करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब भी आप CSS करोगे दैट मीन्स स्टाइल शीट्स यूज करोगे, उसके अंदर आप तीन तरीके की स्टाइल शीट्स यूज करोगे, दैट इज इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल। जब भी आप एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज करोगे तो आप हेड टैग के अंदर एक टैग यूज करोगे दैट इज स्टाइल। उसके अंदर जो भी आप स्टाइल शीट लिखोगे वो आप यूज करोगे दैट इज जो बनाओगे वो किस एट्रीब्यूट के लिए बनाओगे, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट के लिए बनाओगे। तो क्लास एट्रीब्यूट के लिए जो आप स्टाइल शीट्स बनाते हो वो आप किसके साथ, ये क्लास एट्रीब्यूट होता है वो किसके साथ यूज करते हो, डिव टैग के साथ। और किसी भी दैट मींस आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो, HTML के किसी भी टैग के साथ इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो। तो स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए आपको एक स्टाइल शीट क्रिएट करनी पड़ेगी और जो स्टाइल शीट आप क्रिएट करोगे वो कौन सी स्टाइल शीट होगी, दैट इज एम्बेडेड स्टाइल शीट होगी। उसके लिए आप क्या करोगे, हेड टैग के अंदर अपना स्टाइल टैग लिखोगे और जब भी आप अपने क्लास कोई भी क्लास क्रिएट करोगे तो आपका क्या होगा, जो भी क्लास स्टार्ट होगा वो डॉट दैट मींस फुल स्टॉप दैट इज पीरियड या फिर उसके साथ क्लास का नाम जो आप यहां पर दे रहे हो दैट इज कॉल्ड सिटी। एक क्लास का कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो आपका क्लास का जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, दैट इज पीरियड दैट इज डॉट और क्लास का नाम फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। और जितनी भी आपको स्टाइल देना है उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप उसको बंद कर दोगे। तो आपका क्लास का नाम जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, दैट इज पीरियड से होगा फॉलोड बाय क्लास नेम दैट मींस कैरेक्टर और उसके वो आप किसके अंदर वो इंक्लोज करोगे, दैट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एक सिटी नाम का क्लास क्रिएट करा और उसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट दिया दैट इज बैकग्राउंड डैश कलर दैट इज टोमेटो और मैंने कलर क्या दिया, दैट इज व्हाइट, ये टेक्स्ट के लिए। बॉर्डर मैंने क्या दिया, दैट इज 2 पिक्सल, जो बॉर्डर की वेथ होगी वो कितनी होगी, दैट इज 2 पिक्सल होगी। सॉलिड बॉर्डर होगा और उसका कलर क्या होगा, दैट इज ब्लैक। मार्जिन मैंने क्या दिया, दैट इज 20 पिक्सल और पैडिंग मैंने क्या दिया, दैट इज 20 पिक्सल। और मैंने इस जो स्टाइल अब मैंने बनाया था दैट मींस जो क्लास बनाया था उसको क्लोज कर दिया। जो स्टाइल टैग मैंने स्टार्ट करा था वो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया और हेड टैग क्लोज कर दिया। बॉडी टैग के अंदर दैट मींस बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लिखा, डिव टैग यूज करा और इस डिव टैग के अंदर मैंने किसको कॉल करा, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट को कॉल करा। क्लास एट्रीब्यूट के साथ मैंने क्या करा, जो मैंने क्लास यहाँ पर डिफाइन करा था सिटी उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। ऐसे दूसरा डिव टैग यूज करा, उसके अंदर भी क्लास एट्रीब्यूट के साथ सिटी टैग को सिटी एट्रीब्यूट को कॉल कर लिया, दैट मींस क्लास को कॉल कर लिया। यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट के साथ अगेन मैंने सिटी आपका जो क्लास बनाया था उसको कॉल कर लिया। अब क्या हुआ, आपने इस डिव टैग के साथ, इस डिव टैग के साथ और इस डिव टैग के साथ किस एट्रीब्यूट को यूज करा, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट को यूज करा और जो आपने क्लास बनाया था उसको यहाँ पर कॉल कर लिया है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर जाएंगे और यहां पर आपको ये क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्टाइल टैग। जैसे आप स्टाइल टैग देंगे तो यहां पर आपके पास ये आ गया। देन यहां पर आप किससे स्टार्ट करेंगे एट्रीब्यूट को, दैट मींस इस क्लास को किससे बनाएंगे, दैट इज डॉट फॉलोड बाय क्लास का नाम देन कर्ली ब्रेसेस। अब यहां पर आपको जो भी एट्रीब्यूट यूज करना है दैट मींस जो भी स्टाइल यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज बैकग्राउंड कलर और यहां पर जो भी आपको कलर स्पेसिफाई करना है, मैंने यहां टोमेटो ले लिया और मैं फॉलोड बाय सेमी कोलन। अब यहां पर टोमेटो के बाद क्या आ जाएगा, दैट इज सेमी कोलन आ जाएगा। देन एंटर प्रेस करेंगे, आप नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसका यूज कर सकते हैं। दैट इज मैं यहां पर ले रहा हूं कलर, कलर के साथ मुझे जो भी कलर यहां पर स्पेसिफाई करना है मैं यहां पर स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, दैट इज व्हाइट। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो मुझे चाहिए दैट इज मैं अब यहां पर यूज कर रहा हूं, दैट इज बॉर्डर। बॉर्डर मुझे कितना चाहिए, दैट इज 2 पिक्सल स्पेस नेक्स्ट एट्रीब्यूट दैट इज इसका स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल दैट इज मैं यहां पे ले रहा हूं सॉलिड। देन नेक्स्ट मेरा दैट इज बॉर्डर का कलर, ये मेरा यहां पर आ गया। देन अब क्या ले रहा हूं, दैट इज मैं मार्जिन ले रहा हूं। मार्जिन मैंने कितना दे रहा हूं, दैट इज 20 पिक्सल। देन मैं यहां पर क्या दे रहा हूं, दैट इज पैडिंग दे रहा हूं और वो भी मैं कितनी कर दे रहा हूं, दैट इज 20 पिक्सल। तो हमारे यहाँ पर एक क्लास क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, दैट इज सिटी क्लास है। अब इसको मैं किसी भी आपके
टैग के साथ उसको यूज कर सकता हूं। सपोज मैं यहां पर div टैग यूज कर रहा हूं। अब मुझे क्लास मैंने एट्रीब्यूट लिखा और इस क्लास एट्रीब्यूट के साथ मैं क्या लिखूंगा, जो भी मैंने क्लास यहां पर क्रिएट कर रखा है, मैंने क्लास कौन सा क्रिएट कर रखा है, दैट इज सिटी, तो मैं यहां पर सिटी लिख दूंगा। अब इस div टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो किससे के थ्रू इंप्लीमेंट होगा, दैट इज इस सिटी टैग के थ्रू इंप्लीमेंट होगा। दैट मीन्स अब इस div टैग के अंदर मैं जो भी करूंगा उसके अंदर ये क्लास के जो मैंने एट्रीब्यूट दिए हैं, दैट मीन्स सिटी नाम का जो क्लास मैंने बनाया था इसके जो एट्रीब्यूट दे रखे वो इंप्लीमेंट होंगे। अब सपोज मैं इसके अंदर लिख लेता हूं S2, तो ये हमारी क्या होगी, हेडिंग हो गई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दैट इज हल्द्वानी, और एक पैराग्राफ बना दे रहा हूँ दैट इज P, और इसमें लिख दे रहा हूँ दिस इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। मेरा ये div टैग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, तो मेरा div टैग मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस div टैग को कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ दैट इज कोई और सिटी का नाम लिख ले रहा हूँ। सपोज यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिल्ली, और मैं कैपिटल ऑफ इंडिया लिख देता हूँ। उत्तराखंड की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और इसको लाइव सर्वर पर एग्जीक्यूट करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन होता है अभी। तो दैट मीन्स अब हमारे पास क्या हो, ये दो div टैग थे, ये हमारे दो div टैग के अंदर हमने दैट मीन्स स्टाइल आपका क्लास एट्रीब्यूट को यूज कर रहा था, और क्लास आपने जो बनाया था उसको इस div टैग के अंदर आपने कॉल कर लिया है। तो आप क्या करते हो, क्लास जो आपका क्लास एट्रीब्यूट होता है आप उसको दैट मीन्स क्लास जो आपका एट्रीब्यूट है उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, और इसको आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अब जरूरी नहीं आप div के साथ यूज करो। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ H1, और मैं यहाँ पर इसके अंदर क्लास कॉल कर ले रहा हूँ दैट इज क्लास, हमारा क्लास क्या है दैट इज सिटी। तो ये अप्लाई जो होगा ये H1 पे भी अप्लाई आप कर सकते हो, या किसी भी ग्रुपिंग टैब के साथ किसी भी साथ आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ दैट इज हेलो फॉर्म गुड फॉर्म टैग, तो हमारा क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पर आ गया। मैंने इसको सेव करा, तो देखिए आपका दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका आपने क्लास बनाया था उसको आपने किसी भी HTML एट्रीब्यूट के साथ आप उसको यूज कर सकते हो, टैग के साथ यूज कर सकते हो। अब हमारे पास क्या होता है दैट इज एक ID टैग होता है। ID टैग का भी काम क्या होता है, आप CSS के अंदर अपनी स्टाइल शीट जो आप क्रिएट करते हो उसी के साथ यूज करोगे, और उसको भी आप एम्बेडेड स्टाइल शीट के साथ यूज करोगे। लेकिन जब भी आप यूज करोगे तो वहां पर क्लास के साथ क्या कर रहे थे आप, दैट इज डॉट यूज कर रहे थे, साथ में आप क्लास का नाम दे रहे थे। लेकिन जब भी आप ID डिक्लेयर करोगे, ID के लिए आप स्टाइल करोगे तो आप क्या यूज करोगे, दैट इज हैश यूज करोगे फॉलोड बाय क्लास का नाम। जो आप क्लास ID का नाम दे रहे हो दैट मींस ID का जो आप नाम दे रहे हो वो क्या केस सेंसिटिव है। सपोज आपने एक ID दिया दैट इज सिटी, और एक ID दिया कैपिटल सिटी, तो ये जो है ये दो अलग अलग IDs हैं। अगर आप यहाँ पर C कैपिटल, I कैपिटल और T स्मॉल और Y, तो ये तीन अलग अलग IDs हो जाएंगी। तो आप और आपकी IDs जो होंगी क्या होगी, द ID मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर। आपका जो ID होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फॉलोड बाय एक कैरेक्टर से, किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट होगी। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मस्ट कंटेन वाइड, कैन नॉट कंटेन वाइड स्पेसेस, दैट मींस आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। आप CI स्पेस नहीं दे सकते थे, TY ऐसे करके नहीं कर सकते थे। आप कोई भी कैरेक्टर दैट मींस स्पेस टैप नहीं दे सकते। जो आपका क्लासेस और IDs के बीच में डिफरेंस है वो क्या है कि आप क्लास जो है वो मल्टीपल HTML एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हो, जबकि ID आप एक ही एलिमेंट के साथ यूज करोगे। क्योंकि अगर आप सपोज H1 को एक ID दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इस H1 को आप इसकी नाम इसी ID से आप कॉल करोगे, तो आप हर एलिमेंट को दैट मींस हर HTML एलिमेंट को अलग अलग IDs दोगे। चलिए इसको भी हम यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप बना रहे होंगे तो आपका जो यहाँ पर क्या हो रहा था, डॉट हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा दैट इज हैश आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे, दैट इज हैश, जब आप ID डिफाइन कर रहे होगे। हम एट्रीब्यूट यही रहने देते हैं, आप एट्रीब्यूट इसमें की कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप इसको किसके साथ यूज करोगे, किसी भी एक एलिमेंट के साथ दैट मींस HTML एलिमेंट के साथ अलग अलग IDs को यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, दैट इज H1, और इसकी ID में क्या कर दूंगा दैट इज सिटी। अगर मुझे
दूसरी आईडी क्रिएट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज मैं यहां पे ले लूंगा दैट इज city1। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, दैट इज इसकी आईडी सेम नहीं हो सकती, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, city1 के नाम से डिफाइन कर दे रहा हूं। इसके अंदर हम क्या कर दे रहे हैं, कलर हम यहां पर चेंज कर दे रहे हैं। हम यहां पे कलर ले ले रहे हैं दैट इज रेड। तो ये हमारा कलर रेड हो गया, स्पेसेस हमारे यही रहेंगे और पैडिंग और मार्जिन हम ये सेम रहने दे रहे हैं। अगेन हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर और यहाँ पर इसको हम किससे कॉल कर लेते हैं, दैट इज city1 से कॉल कर लेते हैं। सेव करते हैं और लाइव ब्राउजर पे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आपकी पहली आईडी वाला ये आ रहा है और सेकंड आईडी वाला आपका जो आपने बनाई है वो यही आ रही है। अगर हम यहाँ पर सेम आईडी भी देते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिटी दे देता हूँ, अभी तो यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर चल जाएगा। लेकिन लॉजिकली क्या होता है, जब भी आप कोई आईडी दे रहे होते हो, आईडी का मतलब क्या है, इस h1 टैग को मैं किसके नाम से कॉल करूंगा, दैट इज city1 के नाम से। इस h1 को टैग को मैं किसके नाम से कॉल करूंगा, दैट इज सिटी के नाम से। तो आईडीज क्या होती है, हर एलिमेंट की आईडी जो होगी वो अलग होनी चाहिए। इसीलिए जो हम अपनी आईडीज क्रिएट करेंगे वो हर एलिमेंट के लिए अलग होगी, और जबकि आपके जो क्लास होगा वो आप मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ सेम क्लास को आप यूज कर सकते हो। HTML के अंदर आपको ये तो पता चल गया होगा, जब भी आप क्लास यूज करोगे तो आप मल्टीपल HTML के साथ सेम क्लास को यूज कर सकते हो। आप आईडी को मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ यूज तो कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली वो क्या है, रॉन्ग है। आप क्या करोगे, आपकी जितनी भी आईडीज होंगी, हर आईडी किसको रिफर करेगी, हर एक अलग एलिमेंट को रिफर कर रही होगी। इसलिए आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी आईडी जो होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने दे रखा है कि डिफरेंस क्या है, क्लास नेम कैन बी यूज्ड विद मल्टीपल HTML एलिमेंट्स व्हाइल एन आईडी मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन HTML एलिमेंट विद इन अ पेज। यानी कि एक पेज के अंदर आपकी हर एलिमेंट की जो आईडी होगी वो आप अलग अलग होगी, आप उसके साथ यूज कर सकते हो। तो आज जो हमने पढ़कर देखा वो क्या करके देखा, अपना क्लास एट्रीब्यूट यूज करके देखा और आईडी एट्रीब्यूट यूज करके देखा। हमने देखा कि क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।